हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जे टॉपिक मैनिया की आज के इस बेहतरीन सीरीज में आपका स्वागत है। क्योंकि ऐसा टॉपिक जो आप मैक्सिमम स्किप कर देते हो, लेकिन 2022 में अभी तक तो एक भी सवाल ऐसा नहीं पूछा गया, बट 2021 और 2020 में ये पूछा गया था। तो तैयार रहें भाई, क्योंकि जून अटेम्प्ट में तो नहीं पूछा गया 2022 में, लेकिन शायद आपसे 2022 के जुलाई अटेम्प्ट में पूछ दिया जाए। तो रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। रोल्स थ्योरम भाई एक रोल वाला नहीं, रोल्स एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रोल्स थ्योरम, और दूसरे एक साइंटिस्ट थे लैग्रेंजेस जी, जिसका नाम पड़ा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो आइए एक एक करके देखते हैं यार कि कौन सा थ्योरम किस लिए है। तो सबसे पहला थ्योरम जो हमारे पास होने जा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी रोल्स थ्योरम। अच्छा, रोल्स थ्योरम क्या कहता है ध्यान से समझना एकदम। मैं इसे यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में इसलिए नहीं लेके आया ताकि भाई चीजें आपको एकदम क्लियर हो सके और चीजें आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखो इन्होंने क्या कहा, लेट सबसे पहले इन्होंने एज्यूम किया कि एफ ऑफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जिसकी कोई रियल वैल्यू आती हो तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। पहले तो एकदम ध्यान से समझते चलो, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज रहते हो। एकदम फील लो कि है क्या रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी, एकदम ध्यान से समझना। रोल्स थ्योरम ने कहा कि सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो कि डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। तो इन्होंने ये कहा भाई सबसे पहली चीज जो हमारे पास होनी चाहिए दैट इज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहला हमें ये देखना है कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। इनका पहला स्टेटमेंट ये था। फिर इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट कहा कि भाई आप डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर लो, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ये बात होगी। अभी इतने पे शांत नहीं हुआ रोल्स, फिर इसने कहा तीसरी चीज भी लगा दो। तीसरी चीज उन्होंने कहा इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। अगर ये तीन चीजें इस एफ ऑफ एक्स से मिलती जुलती और सेटिस्फाई करती हैं तो इन्होंने कहा देन देयर एग्जिस्ट। देखो एकदम ध्यान से समझो, आप ही के सामने लिख रहा हूं, आप अपने दिमाग में लिखते चलो। देन देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। एक ऐसा सी लाई करेगा इस ए और बी के बीच में जहां पे उसका टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, या टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। फिर से समझाता हूं, एफ एक्स हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, एक इंटरवल हमारे पास है ए कॉमा बी जहां पे एफ एक्स डिफाइंड है। और तीसरी कंडीशन ये जो एंड पॉइंट्स में फंक्शन की वैल्यू बराबर हो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो। देन आपसे अगर मैं कहूं कि भाई रोल्स थ्योरम यहां पे अगर अप्लाई हो रहा है तो हम क्या कहेंगे भाई कि यहां पे एक ऐसा सी ए और बी के बीच में लाई करेगा जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब स्लोप 0। स्लोप क्या होता है? एफ डैश एक्स होता है। किस पॉइंट पे? सी पे एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। और मैं आपको समझाता हूं रोल्स थ्योरम की कहानी, ध्यान से समझना। सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूं यार, आप बस बताते चलो कि भाई यहां पे क्या रोल्स थ्योरम वैलिड है। ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, क्या यहां रोल्स थ्योरम वैलिड है? क्योंकि भाई चलो कंडीशंस चेक करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आप देखोगे ए से लेके बी तक ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, यहां कोई भी ब्रेक नहीं, तो कॉन्टिन्यूटी तो सही है। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? कहोगे डिफरेंशिएबल नहीं है। तीसरी चीज जो इसमें होती थी एफ ऑफ ए, बिल्कुल दिख रहा है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे वैल्यू दोनों फंक्शन की बराबर है, तो तीसरा अवेलेबल यहां पे हो रहा है। लेकिन रोल्स थ्योरम यहां पे अप्लाई नहीं हो पा रहा, तो हम ऐसा नहीं कह पाएंगे कि भाई यहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्योंकि ड्रॉ तो हो जा रहा है लेकिन भाई यहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये आप देखो यहां पे मल्टीपल टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में फेल हो गया रोल्स थ्योरम। क्यों? क्योंकि यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। चलो मैं दूसरे केस की बात करता हूं भाई। ये फंक्शन आप देख रहे हो, ये पॉइंट सपोज हमने बोला बी है, ये पॉइंट हमने ए बोला, ये हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब आपको सिंपली ये बताना है यार कि ये जो फंक्शन है यहां पे क्या रोल्स थ्योरम अप्लाई हो पाएगा या नहीं।
तो कहोगे भैया सबसे पहले चीज ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कोई भी शार्प टर्न नहीं है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है यहां पे, लेकिन एफ ऑफ ए की वैल्यू ये कुछ यहां पे आ रही है और बी पे एफ ऑफ बी की वैल्यू कुछ यहां पे जा रही है, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन भी फेल हो गया। और इसी की वजह से आप देख पा रहे हो यहां पे हम एक ऐसा सी कहीं नहीं लाई कर रहा है जिसके पैरेलल हम एक्स एक्सिस के पैरेलल हम टेंजेंट ड्रॉ कर सके। ओके, बात तो सही, तो यहां भी रोल्स थ्योरम वैलिड नहीं हुआ। चलो मैं एक केस और आपको दिखाता हूं भाई, थर्ड केस। चलिए इसमें थोड़ा सा खेलने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ ऐसा ग्राफ लिया भाई, ये दोनों एकदम पैरेलल हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बेसिकली ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, ये सही हो गया। दूसरी चीज अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, बिल्कुल शार्प टर्न नहीं है। तीसरी चीज अगर आप देखो तो एफ ऑफ ए पे भी वैल्यू वही है, एफ ऑफ बी पे भी, तो मतलब ये सेम है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब यहां रोल्स थ्योरम लगने जा, रोल्स थ्योरम क्या कहता था, इस ए और बी के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट अब जरूर मिलेगा जहां पे हम एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और आप देखो बड़े प्यार से यहां पे कर सकते हैं। तो इसका स्लोप होता है 0, तो ये पॉइंट सी पे हमने सपोज टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो एक सी ऐसा लाई करेगा जहां पे टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, एफ डैश सी 0 होगा। अब आया रोल्स थ्योरम समझ, फिर से मैं रिपीट करता हूं। रोल्स थ्योरम बेसिकली कहते हैं अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल किसी इंटरवल a, b में, और अगर उस एंड पॉइंट्स पे इंटरवल का मतलब फंक्शन जहां से स्टार्ट हुआ घूम फिर के फिर से वहीं पे वापस अगर आ गया अपने जगह पे, तो उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, और एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट की वैल्यू होती है 0, एफ डैश सी हम यहां से 0 कर देंगे। तो ये था एक रोल थ्योरम की कहानी। आ रहा है अब जो लैग्रेंजे जी थे वो बहुत ही चोर आदमी थे, तो एलएमवीटी ने भाई चोरी की है साफ साफ। इन्होंने कहा कि भाई अच्छा रोल्स ने इतना काम कर लिया, मैं उससे थोड़ा सा कम करूंगा लेकिन मैं थोड़ा सा चालाकी दिखाऊंगा, ध्यान से समझना। इन्होंने कहा लेट एफ ऑफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। इन्होंने कहा जो एफ ऑफ एक्स है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड इन, अगेन वही कहानी देखो अभी सेम टू सेम चल रही, डिफाइंड इन, सब लोग साथ में बोलते चलो क्योंकि डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। इन्होंने देखो पहला कहानी सेम टू सेम कहा है, एफ ऑफ एक्स जो होगा, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। इन्होंने देखो ये सेम कहानी कही। दूसरी चीज इन्होंने फिर से ये कहा एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। लेकिन ये चालाक आदमी था, जानता था ज्यादा अगर कॉपी पेस्ट करूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये इतने पे रुक गया। रोल्स तीसरा भी कंडीशन लगाते कि एंड पॉइंट पे जो वैल्यूज है उसे बराबर करता है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को बराबर करता है, बट ये यहीं पे रुक गया। ये कह रहा है बस इसी दो केसेस में मैं आपको एक मजेदार कंडीशन बता दूंगा। तो इन्होंने कहा देन देयर एग्जिस्ट सी जो कि बिलोंग अगेन करेगा ए कॉमा बी में, आप क्लोज्ड भी लगा सकते हो, ओपन भी, मर्जी आपकी है, ए और बी के बीच में रहेगा। और इन्होंने कहा जो एफ डैश सी की वैल्यू होगी ये होगी कितनी। अब कई बच्चे इसे रट लेते हैं, अरे रटना क्यों है भाई, मैथ्स है, केमिस्ट्री थोड़ी है। अब समझो ध्यान से यहां पे भाई कि क्यों इन्होंने ऐसा कहा। देखो अब इसमें मैं आपको गेम नहीं खिलाऊंगा, सिंपली आप ये समझो कि ये कहना चाह रहा है एलएमवीटी, ये कहना चाह रहा है एलएमवीटी कि ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नाम का फंक्शन है, ये x इज इक्वल टू ए पॉइंट है, x इज इक्वल टू बी, एकदम एलएमवीटी। देखो यहाँ रोल्स नहीं लग सकता है, रोल्स इसलिए नहीं लगे क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे देखो वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी क्या, अरे ए पॉइंट पे y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, बी पॉइंट पे y एक्सिस पे कितना है ना, तो वही तो होता है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। ये बेसिक चीज भी कई बच्चे घबरा जाते हैं। अच्छा ये कहानी हो गई। अब समझना इतना ही सिर्फ इन्होंने कहा, देखो रोल्स का कहना क्या था भाई कि अगर पूरा आया होता तो एक पॉइंट एग्जिस्ट कर जहां एफ डैश सी मतलब पैरेलल हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे। इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसने कहा भाई कि अच्छा ये कोऑर्डिनेट अगर किसी बच्चे को लिखना है तो कहेगा भाई ए कॉमा एफ ऑफ ए, अरे बिल्कुल भाई ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। और भाई साहब ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, कहोगे भैया ये एफ ऑफ बी हो जाएगा, तो ये पॉइंट बी कॉमा एफ ऑफ बी, ये तो कोऑर्डिनेट लिख ही सकते हो एक्स कॉमा वाई। इन्होंने क्या कहा भाई, बहुत ही चालाकी वाला दिमाग लगा कि भाई इन दोनों पॉइंट्स को चलो भैया हम जोड़ देते हैं। क्या इस दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप कोई बच्चा बता सकता है, कहोगे बिल्कुल एफ ऑफ बी
माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस, अरे यही तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 यही तो होता है अगर आपको स्लोप दो पॉइंट के बीच में निकालना हो। ओके, बात तो सही है। इन्होंने कहा कि एक ऐसा C इस A और B के बीच में लाई करेगा जहां पे जो ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे C पॉइंट पे पैरेलल होगा इस दोनों लाइन को ज्वाइन करो। बात सही भी है, इसने बस थोड़ा सा घुमाया है। उसने बोला भाई एक ऐसा टेंजेंट होगा जब बराबर होता कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता, इसने थोड़ा सा बात घुमाया, कहा कि इस लाइन को ज्वाइन करने वाला एक पैरेलल टेंजेंट हमारे पास मिल जाएगा किसी एक पॉइंट सी पे। और देखो सही भी बात है भाई, एक सी पॉइंट पे डेफिनेटली हमें एक ऐसा टेंजेंट मिलेगा जो इसके पैरेलल होगा। अगर ये टेंजेंट यहां पे दोनों टेंजेंट की लाइन पैरेलल तो स्लोप बराबर होगा। सी पॉइंट पे इस वाले का स्लोप कैसे लिखोगे, ये करो कौन सा एफ एक्स है एफ डैश सी ही तो होगा स्लोप का वैल्यू इस वाले लाइन का, इसका स्लोप लिखा है, पैरेलल लाइन से तो स्लोप बराबर होंगे। तो एफ डैश सी क्या किसी को याद करना पड़ा, एफ बी माइनस एफ ए। तो देखो एलएमवीटी ने जो निकाला वो तो तुमने खुद से निकाल दिया यार, एलएमवीटी ने जो निकाला ये तो तुमने खुद से निकाल दिया। तो भाई आपको ना रटने की जरूरत है ना रटाने की जरूरत है, बस आपको समझना क्या है कि रोल्स थ्योरम ये चीजें कही थी तो इसके बेसिस पे इन्होंने एफ डैश सी को कैसे जीरो किया था मैंने आपको 3 केसेस की मदद से समझा दिया। और बस इसी को थोड़ा सा कम मॉडिफाई करके इस एलएमवीटी ने इसको एक नए तरीके से पेश किया और बेसिकली दो लाइंस के स्लोप को बराबर किया। 2022 के जून अटेम्प्ट में तो नहीं पूछा गया, बट 2021 में और 2020 में कॉन्टिन्यूअस पूछा गया है। आप एक बार देख सकते हो, चेक कर सकते हो। और अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो पहले तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ भैया मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तभी आगे बढ़ा जाए। चलिए अब एक सवाल आया, ये 25 फरवरी 2021 के शिफ्ट 1 का सवाल है। अब देखते हैं भाई ये बनता है कि नहीं। कई बच्चे तो देखो देख के छोड़ आए होंगे और कई बच्चे होनहार रहे होंगे जो बना के आ गए होंगे। क्या कह रहा है, इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन यहां पे अगर रोल्स थ्योरम होल्ड हो रहा है तो सबसे पहली चीज तुम्हें क्या दिख जाएगी, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ओके, इसने एक इंटरवल दिया x बिलोंग्स टू 1, 2, a, b, याद है ना, with f dash 4/3 is equal to 0, then the ordered pair a, b is equal to, समझो ध्यान से मेरे भाई, अगर यहां पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो क्या मेरे को कोई ये बता सकता है कि पहला कंडीशन तो कॉन्टिन्यूटी का चेक हो गया, दूसरा डिफरेंशियबिलिटी, तीसरा कंडीशन क्या था, कहोगे भैया एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज बराबर थी, f1 इज इक्वल टू f2 था। तो f1 यहां पे फटाक से रखो तो ये हो जाएगा 1 माइनस a प्लस b माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 4a प्लस 2b माइनस 4। यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, ये हो गया गायब और बचा क्या, इधर आएगा तो -5 है, नहीं बेसिकली आपका ये प्लस है तो उधर जाएगा, तो इसी को इधर हम लेते आते हैं तो ये हो जाएगा 3 है और b माइनस 2 दैट इज माइनस b इज इक्वल टू ये बचेगा आपका 7। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा कहां से निकालूं, क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, क्योंकि भैया एक कंडीशन भी तो दी है। तो सबसे पहले f डैश x लिख लेते हैं, f डैश x कितना 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b, फाइन। और हमारे पास f डैश 4/3 की कहानी है तो रख लो भाई यहाँ पे 4 चौक 16/9, 16/9 गुणे 3 माइनस यहाँ पे क्या है भाई 2 इंटू ए इंटू एक्स के अगेन बात है भाई 4/3 और ये कहानी कितनी प्लस बी है और ये आना चाहिए 0। अब देखो सब आपके सामने भाई आंखों के, ये 3 है तो 16 माइनस 8a प्लस 3b इज इक्वल टू 0 है ना। मतलब क्या मिल गया भाई हमें 8a माइनस 3b इज इक्वल टू 16, ये दूसरा इक्वेशन है। अब आप ध्यान से समझो, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बड़े प्यार से तो करते हैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई तो 9a माइनस 3b इज इक्वल टू 21 करते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5, a आ गया 5 कहीं दिख रहा है a, क्योंकि भैया सबसे पहले तो ये दो ऑप्शंस मेरे नजरों से हटा दो। अब b इसमें से निकाल लेते हैं भाई, 15 माइनस बी बराबर 7 तो b बराबर 8 आ गया, तो 5,8 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो देखा भाई 4 नंबर कितने आसानी से हमने ग्रैब कर लिया और कई बच्चे होंगे रोल्स देख के घबरा के छोड़ आए होंगे। तो अगर आपको भी लाइफ में पहली बार रोल्स थ्योरम एलएमवीटी थ्योरम समझ में आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, रोल्स की कहानी तो कि भाई एलएमवीटीजी पे भी काम कर लेते हैं। एलएमवीटी ने क्या कहा, लेट एफ एक्स इक्वल टू, इफ एलएमवीटी इज एप्लीकेबल इन 0,1 वैल्यू ऑफ सी पूछा है। अरे सी क्या होता है, कहोगे वही सी यार जो a, b के बीच में लाई करता है।
लेग्रेंजे जी ने क्या कहा था, एफ डैश सी एक ऐसा सी लाई करेगा जहां पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए होगा। कहोगे बात तो सही, अरे यही तो सी निकालना है। अब एफ बी कैसे निकालूं, बी क्या है यहाँ, ए और बी क्या है, कहोगे भैया ये ओपन और क्लोज इंटरवल ए और बी हो गया। तो एफ ए अगर निकालूंगा तो सब जगह 0 रख दिए तो 11 बच गया। एफ बी निकालूंगा तो 1 रखूंगा तो 1 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 11, 11 1 12 8 20 में से 4 जाएगा 16। ये एफ ए और एफ बी मिल गया भाई। और यहां पे आप ध्यान से देखो तो एफ बी कितना है 16 माइनस 11 डिवाइडेड बाई बी माइनस है दैट इज 1, तो ये मिल गया भाई साहब 5। एफ डैश सी की वैल्यू मेरे को मिल गई 5। क्या मुझे ये चाहिए, कहोगे नहीं मुझे तो सी चाहिए। इसका ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इसका ऑप्शन भी आपको दिया है ना, रूट वगैरह करके दिया है। अब ये सी कैसे निकालूं, कहोगे सी निकालने के लिए भाई साहब आपको सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8। अब यहाँ पे c रख दो तो एफ डैश सी आप कैसे जानोगे, कहोगे भी एफ डैश सी यहाँ पे 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8 इज इक्वल टू 5। तो 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक मिल गया। अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 4 त्रिक 12 त्रिक 36 डिवाइडेड बाई 2a है ना। तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 64 में से 36 जगह 36 8 और ये हो जाएगा भाई 28 डिवाइडेड बाई 6 है ना। तो ये हो जाएगा भाई 8 प्लस माइनस 2 रूट ओवर 7 डिवाइडेड बाई 6, तो हो गया 4 प्लस माइनस रूट 7 बाई 3। अब आपको ये चेक करना है, देखो यहाँ पे दो वैल्यूज मिल रही, 4 प्लस रूट 7 बाई 3, 4 माइनस रूट 7 बाई 3। अब आपको सिंपली ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा सी 0,1 में लाई कर रहा है। तो कभी अगर रूट 7 की बात करें तो कितना आ जाएगा भाई 2 6 समथिंग, तो ये देखो ओवर जा रहा है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो 4 माइनस रूट 7 बाई 3 एक इकलौता ऐसा है विच इज गोइंग टू लाई बिटवीन 0,1, तो ये आपका करेक्ट आंसर है 4 माइनस रूट 7 बाई 3। फाइन, तो ये था भाई रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू दैट इज एलएमवीटी थ्योरम की कहानी। अगर मजा आया तो कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए ख्याल रखो, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक मैनिया के सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।